रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में अभी तक हम लोग रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन। देखिए अभी तक अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ या टू बी वेरी फ्रैंक, रिलेशन इज जैसे अगर हम लोग रिलेशन की बात करें नॉर्मल लाइफ में, एक पर्सन बी के साथ में किसी भी तरीके से रिलेशन रख सकता है, पर वो रिलेशन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब वो रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट होता है तो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब बिफोर मैरिज वी कैन कनेक्ट विथ एनी पर्सन, बट आफ्टर मैरिज responsibility comes between two persons. So we can say before marriage there is simple relation, and we can establish relation with any person, but after marriage there is some responsibility toward other person, or we can say there is some rules and regulation which they must be followed to exist in that relation. समझ गए? कहने का मतलब हर रिलेशन फंक्शन बने ऐसा जरूरी नहीं है, पर हर फंक्शन अपने आप में एक रिलेशन होता है और उस फंक्शन के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये इस फंक्शन की कंडीशन। ये जैसे हम लोग बोलते थे कि एक रिलेशन ए से बी की तरफ डिफाइन हुआ, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन ए से बी की तरफ डिफाइंड है और फंक्शन ये है, और वो ये क्या होगा, वो ये रूल होगा या वो एक कंडीशन होगा। उस कंडीशन के तहत ए के एलिमेंट्स बी के साथ बाइंड होंगे। इज इट क्लियर? चलो नाउ एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर इसको हम देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इनटू टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है, अगर इस पर्सन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, अगर हम इसको टाइम 1 आवर का दे दें तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर देगा? 15 किलोमीटर। अगर हम इसको टाइम 2 आवर का दे दें तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर देगा? 30 किलोमीटर। आप लोग देख सकते हैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। यहीं पर अगर हम एक जनरल टाइम टी लें कि आफ्टर टाइम टी हाउ मच इट कवर, तो उस केस में क्या होगा? टाइम किसी का टी रहेगा, स्पीड हमें 15 पता ही है। दैट मीन्स अब डिस्टेंस हो जाएगा 15t। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15t। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें, ये जो टाइम है ये टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये डायरेक्टली पर्सन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अगर एक पर्सन है 2 आवर तक चला तो टाइम 2 आवर हो जाएगा, एक पर्सन अगर 10 आवर तक चला तो टाइम 10 आवर हो जाएगा। दैट मीन्स हियर t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जैसा टाइम होगा वैसे ही वैल्यू हमें कौन देगा? डिस्टेंस। दैट मीन्स डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और इनका जो रिलेशन है उसमें मैंने कहा था कि रिलेशन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये फॉर्मूला है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये फॉर्मूला है। आप लोग देख पा रहे हैं? कहने का मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अगर टाइम 10 पहुँच गया तो स्पीड कितनी होगी? मतलब एक फिक्स रिलेशन है। दिस फिक्स्ड रिलेशन is this fixed condition is known as responsibility of relation, and a relation with some responsibilities is known as function. और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर एक रिलेशन है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लेकिन कभी एक रिलेशन है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लेकिन फिर भी वो कभी कभार फंक्शन नहीं बन पाता। आप लोग ना इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करें कि एक रिलेशन है, आप कमिटेड भी हो लेकिन फिर भी वो कभी कभार फंक्शन नहीं बन पाता। समझ रहे हैं? फंक्शन नहीं बन पाता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ और कंडीशन भी होती हैं, वो कंडीशंस हम लोग समझते हैं। देखिए, तो ये आप लोगों को समझ आ चुका है। हाँ भाई, यहाँ पर जो डिस्टेंस है
वो टाइम का फंक्शन है। अगर टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे डिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है। देखो सबसे पहले इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय एफ, इसको हम लोग सिंपली एफ से डिनोट करते हैं। और जैसे हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते थे कि कहाँ किस मतलब ए साइड से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है, सेम हेयर फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखिए अगर रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी और हम चाहते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन भी कहलाए, तो इसको एक कंडीशन से गुजरना होता है, एक कंडीशन से गुजरना होता है। पहले मैं एक एरो डायग्राम से एक रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगा कि वो रिलेशन क्या फंक्शन बनने लायक है भी या नहीं है, तभी हम लोग कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। पहले रिलेशन देखते हैं। देखिए सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी जिसमें एलिमेंट है 6 7 8। अब देखिए ये जो 1 है वो इसके साथ में रिलेशन में एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है, ये इसके साथ एसोसिएट है और ये इसके साथ एसोसिएट है। रिलेशन तो है, कहने का मतलब अगर ये 4 किसी के साथ एसोसिएट ना भी होता तो भी 3 एलिमेंट का तो एसोसिएशन है। स्मॉल एसोसिएशन इज कनेक्शन, कनेक्शन इज रिलेशन, मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन तो है, पर क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है। अब फंक्शन के लिए पहले कंडीशन पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है। देखिए कंडीशन यहाँ पर ये है कि फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है all the elements of A must have image in B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ कनेक्शन B में होना चाहिए। या मैंने बोला इमेज, इमेज का मतलब जैसे 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है 6, समझ रहे हैं आप लोग। ये इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट मैं बाद में भी क्लियर करूंगा, पहले आप लोग ये जान के चलिए A के सारे एलिमेंट्स B के साथ एसोसिएट होने चाहिए। दैट मीन्स all elements of A must be associated with B, B के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्या सबका एसोसिएशन है? हाँ भाई एसोसिएशन है। सेकंड कंडीशन और होती है सबका एसोसिएशन तो होना चाहिए पर सबका यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। यूनिक एसोसिएशन मीन्स 1 6 के साथ एसोसिएटेड है, 2 7 के साथ एसोसिएटेड है, मतलब 1 की जो इमेज है बी सेट में वो क्या है 6। अगर यहीं पर ऐसा भी होता कि 1 7 के साथ भी एसोसिएटेड है, मतलब 1 6 के साथ भी एसोसिएटेड है और 1 7 के साथ भी एसोसिएटेड है, तो उस केस में सेकंड कंडीशन कैंसिल हो जाती है। आप लोग समझ पा रहे हैं? सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव यूनिक इमेज इन बी या यूनिक एसोसिएशन इन बी। ठीक, ऑल एलिमेंट ऑफ ए should have unique image और एसोसिएशन इन बी। बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए या एसोसिएशन होना चाहिए। अब इमेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये जो 1 है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइन हो रखा है। डेट मीन्स पहले फर्स्ट वाले सेट का जो भी एसोसिएशन इसके साथ में होगा, मतलब 1 का एसोसिएशन अगर 6 है, दैट मीन्स 1 की इमेज 6 है, 2 का एसोसिएशन 7 है तो 2 की इमेज 7 है। ये बात तो क्लियर कि इस सेट के जो भी एसोसिएशन इसमें आएंगे वो सारे इसके इमेज कहलाएंगे और इनका जो ये कहलाएंगे वो प्री इमेज होंगे। क्या कहलाएंगे? प्री इमेज। तो इमेज और प्री इमेज आप लोगों को क्लियर, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए क्या कंडीशन होती है। क्या आप लोगों को ये कंडीशन क्लियर? ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और उन एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को बताना है कि हाँ भाई ये रिलेशन फंक्शन बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। देखो एग्जांपल जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, हियर ए ई आई ओ यू, हियर एम 1 2 3 4, this is connected with this is connected with this is connected with this is connected with this
this is connected with this, and I want to check here relation is defined from A to B. That means all the elements of A, first condition is all the elements of A must have associated with B. सारे एलिमेंट्स B के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए. देखिए A है एसोसिएटेड, हाँ है, E भी है, I भी है, O भी है, पर U नहीं है. That means एक भी कंडीशन नहीं मिल रही. That means this is not a function. समझ रहे? ये रिलेशन है और ये फंक्शन नहीं. एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है. अब देखिए सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेज है, सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेज है. देखिए 1 की इमेज, 2 3 4 5 सबकी इमेज है. ठीक है, दैट मींस फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड. सेकंड कंडीशन इज सबके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए. यूनिक इमेज मींस 1 के पास में अगर यहाँ पर m है तो सिर्फ m ही रहना चाहिए. ऐसा ना हो कि 1 के पास n भी है या कुछ और भी है, ऐसा तो नहीं है. दैट मींस दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन. ये रिलेशन फंक्शन भी है. एक बात आपको क्लियर रखना, रिलेशन फंक्शन बन सकता है, मतलब ऑल रिलेशन कांट बी फंक्शन. सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, पर सारे फंक्शन रिलेशन होंगे. एक और एग्जांपल लीजिए जिससे सारा क्लियर हो जाएगा आपको. नाउ थर्ड एग्जांपल इज, अब इसको देखिए, ये रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रखा है. ठीक है, देखते हैं. ए के सारे एलिमेंट्स की का इमेज है. देखो ए से 1 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है. दैट मींस सबके पास अपनी इमेज है. पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी. सेकंड कंडीशन इज सबके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए. दैट मींस सबके पास बस एक ही इमेज होनी चाहिए. 1 के पास क्या इमेज, m, बस एक ही है. 2 के पास क्या इमेज है, p, 2 के पास ओनली क्या है, p. 3 के पास क्या है, देखो 3 से एक लाइन ही जा रही है, 3 की एक इमेज n है, 3 से एक और जा रही है, 3 की एक इमेज p है. देख रहे हो आप लोग, मतलब एक ही एलिमेंट की दो इमेज. ये कंडीशन फेल हो गई. दैट मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू फोर्थ एग्जांपल. नाउ फोर्थ एग्जांपल इज हियर रिलेशन इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी की ओर ही है. ठीक है, देखिए सबके पास क्या इमेज है, 1 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है. दैट मींस फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के पास कहीं ना कहीं एसोसिएशन है. फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड. नाउ मूव ऑन टू सेकंड कंडीशन. देखिए 1 के पास क्या इमेज है, m, 2 के पास क्या इमेज है, m. आप कई लोग सोच रहे होंगे सेकंड कंडीशन फेल हो गई, लेकिन नहीं हुई. इस कंडीशन को ध्यान से देखिए. इस कंडीशन में है क्या, इस कंडीशन में बोला हुआ है कि सेट ए के पास में सारे यूनिक इमेज होने चाहिए. दैट मींस 1 की इमेज m है, 2 की इमेज m है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है, ये तो चल जाएगा, पर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए. समझ रहे हो? एक एलिमेंट्स की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए. कहने का मतलब इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं. फर्स्ट वाले जब भी रिलेशन डिफाइन हो तो आप फर्स्ट वाले सेट को हमेशा पता है क्या समझिए, चिल्ड्रन समझिए, और सेकंड वाले सेट को आप हमेशा मदर समझिए. अब देखिए एक चिल्ड्रन है, उसकी मदर ये रही, एक चिल्ड्रन ये है, उसकी मदर ये रही. क्या 2 चिल्ड्रन की एक मदर हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है. 2 चिल्ड्रन की एक मदर हो सकती है. लेकिन इससे पीछे वाला अगर हम लोग देखें, इस सेट को अगर हम चिल्ड्रन मान के चले, इसको मदर मान के चले, चिल्ड्रन ये रहा, उसकी एक मदर ये रही, चिल्ड्रन ये रहा, उसकी एक मदर ये रही. एक चिल्ड्रन की 2 मदर कैसे हो सकती है? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब आप लोग इस चिल्ड्रन और मदर के कॉन्सेप्ट से हमेशा चेक कर लिया करना. ठीक है, ये हर केस में वैलिड होगा. फर्स्ट वाले केस को चिल्ड्रन मानना और इस वाले केस को मदर मानना. तो कहने का मतलब 1 की इमेज m, 2 की भी इमेज m चलेगा, 3 की इमेज o और 4 की इमेज p. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. यह रिलेशन फंक्शन है. अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं और ठीक है. देखिए अब ना एग्जांपल लेने से पहले कुछ 1-2 बातें और देख लेते हैं फंक्शन के बारे में. हमें यह बात तो पता चल चुकी है कि एक रिलेशन जो ए से बी की ओर डिफाइन हुआ है वो फंक्शन बनने के लिए इन कंडीशन से गुजरता है. ठीक है, अगर वो ये इन कंडीशंस को फुलफिल कर चुका है तो उसके बाद की जो बात है, अगर देखो इस फंक्शन को जैसे हम लोग बोलते हैं ए इज रिलेटेड विद बी, ए सेट इज रिलेटेड विद बी, हेयर फंक्शन
इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेट ए से सेट बी की मैपिंग हो रखी है। मैपिंग का मतलब जब फंक्शन वर्ड आ जाता है तो उसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई दैट मीन्स यहाँ पर f मैपिंग है a से b की ओर, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f सच दैट, मतलब मैपिंग फ्रॉम a टू b, एंड और जिसमें अगर x जो है वो a साइड से बिलोंग कर रहा है और y अगर b साइड से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो b के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसकी इमेज कहलाएंगे और a के जो एलिमेंट्स होंगे वो इसकी प्री इमेज कहलाएंगे। इसको आप लोग एरो डायग्राम की मदद से और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सेट a है, ये b है, 1 2 3 4 5 6, अगर ये ऐसे आपस में एसोसिएटेड हैं तो उस केस में 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। हम लोग कहें कि 4 की प्री इमेज क्या है, तो 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज क्या है, 2 है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। y इज द इमेज ऑफ एलिमेंट x अंडर मैपिंग y डिनोटेड बाय y इक्वल्स टू fx। इज इट क्लियर? ठीक है, अपन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि रिलेशन से फंक्शन में कैसे जाते हैं, अगर फंक्शन है तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि अगर फंक्शन है, ये तो हम लोगों ने ये चेक करना सीख लिया कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन जब आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कंडीशन के फॉर्म में भी हो सकती है, या अगर एरो डायग्राम में आ रहा है तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग समझेंगे। देखिए, सेट ए ये रहा, सेट बी के एलिमेंट्स ये है, यहाँ पर बोला गया है कि ये मैपिंग है, मतलब इनके बीच में हमें मैपिंग करनी है, मतलब सीधा फंक्शन है, मतलब मैपिंग करनी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। कहने का मतलब एक पर्सन ए एक पर्सन बी है, हमें इन दोनों को एक काम के लिए अलॉट करना है। हम देखेंगे इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमें चाहिए, इसके पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें चाहिए, हम इन दोनों को पॉइंट कर लेंगे। ये वही वाली बात है कि हमने देखा सेट ए में ये है, सेट बी में ये है, और इनकी हमें मैपिंग करनी है इस कंडीशन के तहत। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। अब क्योंकि इसमें फंक्शन कहाँ से डिफाइंड होगा, ए से बी की तरफ, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल x है तो यहाँ पर ब्रैकेट में x को लिया और कंडीशन इज x²। और यहाँ पर हम लोगों को पहले से पता है कि जो x है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है और जो y होता है वो सेट b से बिलोंग करता है। y को हम लोग f(x) भी लिखते हैं। कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट्स x कहलाएंगे। तो इस x को जब इस मैपिंग में डालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर कहलाएगी f(x). इज इट क्लियर? अब अगर हम लोग फंक्शन लिखें, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शन लिखें या सीधा एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, x की वैल्यू सारी वैल्यू हो सकती है, -1 1 2 3 5। b की सारी वैल्यूज ले लेते हैं, 1 4 9 11 25 29। x की वैल्यू को जब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, मतलब -1 इज एसोसिएटेड विद 1। जब इसकी वैल्यू को 1 पुट करेंगे तब भी 1, जब 1 पुट करेंगे तब भी 1। फिर 2 जब पास किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 जब पास करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 जब पास करेंगे 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने इन दो सेट्स की मैपिंग की। जब मैपिंग पहले से गिवन हो, मतलब रिलेशन पहले से गिवन हो, चेक करना हो कि ये मैपिंग हो सकती है, ये मैपिंग है या नहीं है, या ये फंक्शन है या नहीं है, तो चेक करने का तरीका आप लोगों को सिखा दिया। अब अगर दो सेट को आपको खुद मैपिंग करके दिखाना है तो उसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, मैपिंग करना भी आ गया। मैपिंग अगर दे रखी ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, y = fx का आप लोगों को ग्राफ बनाना है। मान के चलिए आप लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाया, इस ग्राफ जो भी ग्राफ आप लोगों का बना, y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। y के पैरेलल अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गई, तो आप लोग ये मान के चलिए कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर x की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। और वो पता चल चुका है कि हम कैसे चेक करते हैं कि ग्राफ की मदद से कैसे फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब लेने वाले हैं, आप लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना, उसके बाद में जो भी डाउट होगा डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट पूछना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं फंक्शन को और चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए